कोविड-19 के वैक्सीन के लिए बहुत से देश कोशिश कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी इस काम में जुटी हुई हैं। पर ऐसा क्यों है कि कोविड-19 के वैक्सीन को बनने में इतना समय लग रहा है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों लग रही है देर। नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। इस समय दुनिया में लगभग 100 वैक्सीन पर काम चल रहा है। उनमें से कुछ ह्यूमन ट्रायल पर पहुंच चुके हैं और अगर ह्यूमन ट्रायल में वैक्सीन सफल होता है तो उनका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है और ना ही इतना तेज है, क्योंकि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। आमतौर पर कई साल या फिर कई दशक लग जाते हैं। पहले इसका लैब डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है और ह्यूमन ट्रायल ही अपने आप में बहुत लंबा समय ले लेता है। अभी तक का सबसे जल्दी तैयार किया गया वैक्सीन 4 साल में बना है। तो इससे अगर हम ये सोचें कि कोरोना का वैक्सीन 1 से 1.5 साल में बन जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी होगी, या यूं कहें कि खुद को खुश करने के लिए अच्छा ख्याल है। मैं आपको कोई निराश नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। ग्लोबल वायरोलॉजी एंड वैक्सीन पॉलिसी के प्रोफेसर जॉन एंडर्स ने कहा कि ज्यादातर वैक्सीन को बाजार तक पहुंचने में 5 से 15 साल का वक्त लग जाता है। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ट्रायल कई स्टेजेस में होता है। हर फेज में फेलियर रेट ऊंचा होता है। फेज 1 में 37% वैक्सीन फेल हो जाते हैं, फेज 2 में 69% फेल हो जाते हैं और फेज 3 में 42% वैक्सीन फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% के आसपास ही वैक्सीन ट्रायल पास करके फाइनली अप्रूवल की स्टेज पर पहुंच पाते हैं। इस प्रोसेस में भी कई महीने या साल भर का समय लग जाता है और जब फाइनली जनता पर वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है तो हमें नहीं पता कि वो पास होगा या फेल। इसका ताजा उदाहरण है डेंगू का वैक्सीन। डेंगू का वैक्सीन साल 2015 के अंत में आया था। मानव जाति के इतिहास में पहली बार हमने डेंगू के लिए कोई वैक्सीन बनाया था। फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी ने इस वैक्सीन को तैयार किया था, लेकिन जब इसे फिलीपींस के लोगों पर इस्तेमाल किया गया तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिले। उस वैक्सीन ने बीमारी के लक्षण को और ज्यादा खराब कर दिया। ह्यूमन ट्रायल सफल होने के बावजूद भी हमें नहीं पता कि वैक्सीन सफल होगा या फेल हो जाएगा। आज भी डेंगू के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। क्या पता कोविड-19 के लिए भी कोई वैक्सीन तैयार ना हो पाए। इसका एक और उदाहरण है सार्स ने भी साल 2003 में पूरी दुनिया को डरा दिया था। उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई थी। हम आज भी सार्स के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर 17 साल बीत चुके हैं, अब तक भी सफलता हाथ नहीं लग पाई। आपको बताना चाहूंगा कि WHO के बहुत सीनियर डॉक्टर डेविड नबारो, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन में ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर और डायरेक्टर है, उन्होंने दुनिया को चेताया कि आप ये भी सोचकर रखिए कि शायद कोविड-19 का वैक्सीन कभी तैयार ही ना हो, या फिर बनाने में 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि 1 से 1.5 साल में कोई वैक्सीन तैयार हो जाएगा। चलिए आपको कुछ उदाहरण देता हूं। HIV। साल 1983 में जब HIV के इन्फेक्शन के बारे में सबको पता लगा, तब उस समय अमेरिका के डॉक्टर ने कह दिया था कि हम 1 से 2 साल में HIV की वैक्सीन तैयार कर लेंगे। लेकिन आज 4 दशक बीत गए हैं। HIV से 3 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आज भी हमारे पास HIV की वैक्सीन नहीं है। बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया 19वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी थी, वो आज भी है। हर साल 23 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं, 4 लाख लोग मर जाते हैं। इस बीमारी के बारे में हम पिछले 120 सालों से जानते हैं, लेकिन आज भी उसका कोई वैक्सीन नहीं है। सामान्य सर्दी जुकाम, इनके खिलाफ भी हमारे पास आज तक कोई वैक्सीन नहीं है। डेंगू, और डेंगू के लिए भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। साल 2015 में बनाया तो था, पर फेल हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर किसी भी वायरस का वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वायरस अपने आप को
बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, यानी अपना रूप बदल लेता है। और ये बात इन्फ्लुएंजा के केस में बहुत सटीक है। ये वायरस हर जनरेशन में अपने आप को बदलने की ताकत रखता है। 1 से 2 महीने में आप इसमें बदलाव देख सकते हैं। खैर, अभी तक ये अच्छी खबर है कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन नहीं देखा गया है। अगर हम HIV से कंपेयर करें तो HIV में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है, इसलिए आज तक HIV का वैक्सीन नहीं बन पाया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन जल्द ही बनकर तैयार हो और पूरी दुनिया इस संकट से बाहर निकल पाए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें, दूरी बनाएं और स्वस्थ रहें।